नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्याच्यामध्ये पाहत आहे आपण ग्रामर. ओके, म्हणजेच व्याकरण. त्याच्यामध्ये पाहता आपण सब टॉपिक मध्ये पाहत आहे विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द. आता विकारी शब्द म्हणजे काय आणि अविकारी शब्द म्हणजे काय, त्याच्यापूर्वी आपण शब्द म्हणजे काय, याचा आपल्याला शब्द कसा तयार होतो, शब्द म्हणजे काय, शब्दाची काय महती, हे सर्व आपण स्टार्टिंगला पाहूया. तर शब्द म्हणजे काय की कोणताही वाक्य पूर्ण करण्यासाठी जे शब्द लागतात, आपण नाही का, पण शब्द काय करतो, कोणताही अर्थपूर्ण वाक्य म्हणजे कोणताही अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी आपल्याला शब्दांची गरज असते. ते शब्द उदाहरणार्थ पहा, आपण असं करतो, त्या अर्थपूर्ण समूहालाच काय म्हणतात, शब्द म्हणतात. म्हणजेच कोणत्याही वाक्य, शब्द हा म्हणजे वाक्यातील म्हणजे मोठा घटक आहे. म्हणजे शब्दाशिवाय आपण वाक्य तयार करू शकत नाही. आणि कोणतंही अर्थपूर्ण वाक्य करायसाठी आपल्याला शब्दाची आवश्यकता असते. म्हणजेच शब्दाशिवाय आपण वाक्य तयार करू शकत नाही. तर शब्द म्हणजेच काय की शब्द म्हणजे काय होतं की वाक्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. आणि शब्द म्हणजे होतो की अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणं, म्हणजे अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणं, या शब्द समूहाला म्हणतात शब्द. ओके, मतलब समझना. देखिएगा, शब्द मीन्स क्या, पहले हम क्या देखेंगे, शब्द यानी क्या होता है, शब्द किसको बोलते हैं. तो जो हम लोग जैसे हम डेली का जो बोलते हैं, बोलचाल करते हैं, वो अलग और लिखने की भाषा अलग. तो शब्द यानी क्या होता है, हम लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द देख रहे, पर पहले हम क्या देखेंगे, शब्द मीन्स क्या होता है कि कोई भी शब्द, ये सबसे मेन है. शब्द बिना हम वाक्य पूर्ण कंप्लीट नहीं कर सकते. तो कोई भी शब्द कोई भी वाक्य को अर्थपूर्ण मीन्स क्या होता है, अर्थपूर्ण वर्ण समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं. अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ प्लस न प्लस, देखो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, अ प्लस न प्लस स, ये पूरा हमने एकत्रित किया, मतलब पूरों को जोड़े हमने, तो क्या बनता है, अनानास बनता है ना. अनानास बनता है कि नहीं बनता है. ये जो अनानास बना है, ये अनानास क्या हुआ, पूरा शब्द बना. और अभी हम जैसे एक शब्द से तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो हमको ऐसे ही शब्दों को जोड़ के, एक शब्द के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा जोड़ के हम जो वाक्य तैयार करते हैं, उसका अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं वाक्य. और वाक्यों को जो शब्दों का मतलब हम चयन करते हैं, उसको बोलते हैं शब्द. है समझ में. ओके, हम इसकी अभी आपको मैं इसकी परिभाषा लिख के देती हूँ, वो आप अपने नोटबुक में लिखिएगा. लिसन केयरफुली हियर. आप लोग ग्रामर अपने नोटबुक में उतारिएगा जरूर. ओके, अब हम देखेंगे कि हम क्या दे रहे हैं अभी, ग्रामर. ओके, नाउ लिसन. हमने अभी यहाँ पे क्या ली, उसकी परिभाषा लिखी, इट मीन्स उसकी व्याख्या लिखी थी मैंने. देखो, कोणत्याही अर्थपूर्ण वर्ण समूहाला शब्द असे म्हणतात. अर्थपूर्ण वर्ण म्हणजे वर्ण किसको बोलते हैं, जो अ आई ये जो वर्ड आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन को वर्ण बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं ना. तो वही वर्ण मैंने एक शब्द को, ओके, वर्ण को. जैसे देखो उदाहरण के तौर पे हमने अभी आपको बताई कि मैंने अ प्लस न प्लस, इसका क्या हुआ, पूरा हमने सबको एकत्रित किया या एकजुट किया, उसका कौन सा शब्द बना, अनानास बना, है ना. ऐसे ही शब्दों को जोड़ के क्या होता है, वाक्य तैयार होते हैं. शब्दों को शब्द जोड़ के वाक्य स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं वाक्य. और शब्द किसको बोलते हैं कि अर्थपूर्ण वर्ण समूह को बोलते हैं शब्द. अभी हम क्या देख रहे हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द. तो इससे हम अभी शब्दों की 8 जातियाँ होती हैं. जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है ना आपके इंग्लिश में, सेम वैसे ही मराठी में भी दो विभाग में उसको डिवाइड किया है. पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द.
तो पहले हम क्या देखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक्स में। ओके, पहले हम क्या देखेंगे, अविकारी शब्द, उसके बाद देखेंगे हम क्या उसकी मतलब उसके कितने पार्ट्स है करके। मेन जो पार्ट है वो कौन से पार्ट है, शब्द के जाति के दो पार्ट मेन है। पहला है अविकारी शब्द, सेकंड है पहला है विकारी शब्द और सेकंड है अविकारी शब्द। ये दो प्रमुख विभाग है उसके। ओके, मतलब दो इसमें डिवाइड हुई हो। ओके, तो इसके यानी पूरे 8 है, बट इसमें 4 भाग आते हैं, इसमें 4 आते हैं। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे, विकारी शब्द। ओके, विकारी शब्द मीन्स क्या होता है ये आपको मैं अभी बताती हूँ। पहले इसके पहले आपको उदाहरण के तौर पे या उसकी क्या बोलते हैं उसकी परिभाषा लिख के देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। ओके, लिसन, विकारी शब्द मीन्स क्या होता है की जिस शब्द में ज्या शब्दात, जिस शब्द मराठी सांगते पहिल्यांदा, ठीक आहे, ज्या शब्दामध्ये बदल घडतो है ना, मोटा मोटा ये सब ध्यान में रखिएगा। जिस शब्द में बदल होते हैं तो कैसे बदल होते हैं देखिएगा कि ज्या शब्दाच्या मूळ स्वरूपात लिंग वचन विभक्ती यामुळे काय घडतो, बदल घडतो, त्या शब्दांना म्हणतात विकारी शब्द। इट मीन्स क्या हुआ कि जो शब्द में जो सेंटेंस के जो शब्द है उस शब्द में उनके विकारी यानी क्या होता है, बदल होता है। किसमें बदल होता है, लिंग वचन और विभक्ति, इसमें बदल होता है, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। पहले शब्द समझा के दी मैंने, उसके बाद विकारी शब्द इट मीन्स क्या होता है, तो जो मूल स्वरूप मतलब मूल शब्द रहता है, मूल शब्द में लिंग वचन और विभक्ति, इससे जो उसमें चेंजेस आते हैं, इसमें जो उसमें फर्क आता है, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। समझ में आया? इसके बाद देखेंगे हम उसकी व्याख्या लिख के देती हूँ, उसके बाद उदाहरण भी समझा देती हूँ। ओके, तो पहले देखेंगे हम उसकी परिभाषा, इट मीन्स व्याख्या। ओके, नाउ लिसन, अब हम क्या देख रहे हैं, विकारी शब्द किसको बोला जाता है, उसकी मैंने डेफिनेशन लिख के दी आपको। लिसन केयरफुली सर, देखो, ज्या शब्दांच्या मूळ स्वरूपात, मैंने इसके पहले भी बताया आपको, ज्या शब्दांच्या मूळ स्वरूपात लिंग वचन किंवा विभक्तीमुळे बदल होतो त्या शब्दांना विकारी शब्द असे म्हणतात। ओके, उदाहरण देखिएगा समझाने के लिए। मूले मूली, इसमें क्या हुआ, मूले का मूली होता, क्या चेंज हुआ, उसमें काय में चेंजेस आया, लिंग में। ओके, यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, लिंग चेंज किया। मूले मूले, मूल मूले, काय में चेंज हुआ, वचन में चेंज हुआ। ओके, और मूल मुलाला, इट मीन्स क्या हुआ, विभक्ति का ला लगा उसको। अरे ये देखिएगा, विकारी शब्द किसको कहा जाता है कि जिस शब्द का मूल स्वरूप, ये देखो ये मूल स्वरूप है, उसमें हमने चेंजेस किए, जैसे मूले का मूली किया तो उसमें चेंजेस आए, उसमें काय में चेंज किया हमने, लिंग में चेंज किया। उसके बाद लिंग वचन देखिएगा, मूल का मूले हुआ, इसमें क्या किया, काय में चेंज किया, वचन में चेंज किया। और क्या हुआ, विभक्ति, इसे मूल को मूलाला, ये जो ला लगा है ये क्या है, विभक्ति है। तो इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब मेन वर्ड में क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। यानी शब्दों में जो हम जैसे एक के बाद एक शब्द लेते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होता है, विकारी शब्दों से होता है। ओके, विकारी शब्द मीन्स मोटा ध्यान रखिएगा आप, मोटा हिसाब कि शब्दों में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं विकारी शब्द। यानी चेंजेस होती में सभी में, जैसे लिंग वचन और विभक्ति में चेंज होता है, जिस शब्द में बदल होता है या चेंज होता है उसको बोलते हैं विकारी शब्द। ओके, ये है उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण, इसलिए उदाहरण दिए आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए कि चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, समझ में आया? तो आप ये अभी क्या करिएगा, अपने नोटबुक्स में उतार लीजिएगा। ओके, देखिएगा, ज्या शब्दांच्या
मूल स्वरूपात। मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि किसी को समझ में मतलब वर्ड अक्षर समझ में नहीं आया, इसलिए वो रिपीट कर रही हूँ मैं आपको। इसलिए ज्या शब्दांच्या मूळ स्वरूपात लिंग वचन किंवा विभक्तीमुळे बदल होतो त्या शब्दांना विकारी शब्द असे म्हणतात। ओके, उसके हमने उदाहरण दिया आपको, उदाहरण भी समझा के दी मैंने कि किसको क्या होता है। मराठीत सांगते एक वेळा, ज्या शब्दात म्हणजे मूळ शब्द पाणी असला तर पाण्यात है ना, जसं पाण्यात त काय लागलं त्याला विभक्ती लागली है का। त ही म्हणजे विभक्तीचे 6 प्रकार है, विभक्ति के 6 प्रकार हैं। आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी मैं, पर अभी जो आपको पहला स्टार्टिंग हुआ वो है, हम इस साल तो हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको इस साल ग्रामर है, इसके बाद आपको अलंकार है। तो अब पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद अलंकार लेंगे। ओके, इसीलिए ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द उसके शॉर्ट में हम आपको पढ़ाऊंगी मैं। तो आपको पहले समझ में आया कि ये विकारी शब्द समझ में आया। विकारी शब्द की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक। ये ग्रामर के लिए आप मैं इसका आपको कोई ये नहीं दूंगी, PDF नहीं दूंगी, इसलिए आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ओके, लिसन केयरफुली। मैं आपको 4 बार रिपीट इसीलिए ही करवा रही हूँ कि आप लोग लिख सको। समझ में आया इतना विकारी शब्द? ओके, विकारी शब्दों के मैंने चेंजेस बताए वो भी समझ में आए। अब क्या है अविकारी शब्द किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन लिखिए अपने। इसके बाद मैं अविकारी शब्द की डेफिनेशन लिखवा के देती हूँ, उसको समझा देती हूँ। ओके, देखिएगा अविकारी शब्द मीन्स क्या होता है, इसके ऑपोजिट में लेना। जिस शब्द के मूल स्वरूप में लिंग वचन विभक्ति इसमें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उस वर्ड को उस वर्ड को बोलते हैं अविकारी शब्द। हाँ, उसमें भी 4 पार्ट आते हैं। ओके, तो अविकारी शब्द यानी क्या होता है कि जिस शब्द के मूल स्वरूप में लिंग वचन विभक्ति इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसमें से कोई चेंजेस नहीं होती उस वर्ड को, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। ओके, अब इसकी डेफिनेशन मैं अभी जस्ट लिखवा के देती हूँ, इसलिए आपको बता दी हूँ मैंने, उसके बाद भी एक बार और रिपीट करवाऊंगी। ओके, नाउ लिसन। अभी देखिएगा, मैं अविकारी शब्द की परिभाषा लिख के दी आपको की ज्या शब्दांच्या मूळ स्वरूपात लिंग वचन किंवा विभक्ती मुळे बदल होत नाही त्या शब्दांना म्हणतात अविकारी शब्द। इसमें कोई भी वर्ड का फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं लिंग वचन का किसी का फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों का मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया आपको। देखो पहले ही देखो, मुलगा घरी गेला, सिंपल है ना, मुलगी घरी गेली, इसमें क्या चेंज किया हमने, मुलगी, ये जो गी है ना, इसमें क्या किया, लिंग क्या किया हमने, चेंज किया उसका। ओके, मुलगा का मुलगी जेंडर चेंज किया ना हमने। उसके बाद है मुले घरी गेले, मुले मीन्स काय में आता है, मुले काय में आता है, वचन में आता है, इसका भी वचन किया, पर घरी और मुलाला घरी नेले, इसमें क्या हुआ, विभक्ति। इस सभी वर्ड में देखिएगा, देखो इसमें भी फर्क पड़ा, इसमें भी, परंतु ये जो बीच का शब्द है ये घरी, इसमें क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ना ही उसमें लिंग चेंज हुआ, ना वचन चेंज हुआ, ना विभक्ति चेंज हुई, है ना। इसी वर्ड को बोलते हैं, ये जो घरी वर्ड है ये क्या हुआ, अविकारी शब्द। यानी ये जो घरी वर्ड है ये क्या हुआ, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ऐसे ही मतलब जिसपे ना लिंग का फर्क पड़ा, ना वचन का फर्क पड़ा, ना ही विभक्ति का फर्क पड़ा, इसको बोलते हैं अविकारी शब्द। यानी यहाँ पे ये जो चारों सेंटेंस में ये जो घरी वर्ड है इसमें इसको क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। आया समझ में? ओके, हाँ, ज्या शब्दात काय होते, कोणताच फरक पडत नाही, त्याच्या मूळ स्वरूपात काहीच फरक नाही पडत, त्या शब्दाला म्हणतात अविकारी शब्द। याच्यात तुम्हाला आता मी आत्ताच हिंदीमध्ये समजावून दिलं, ओके, समजलं असेल। ही जी डेफिनेशन आहे तुम्ही आपल्या नोटबुक्सवर उतरून घ्या, आणि कारण मी हे याच्यानंतर विचारणार आहे, ओके, म्हणजे ओके, तर
तर हे तुम्ही लिहून घ्या. आता याच्यानंतर पाहू आपण अविकारी शब्द, म्हणजे शब्दाच्या दोन जातीमध्ये वर्गीकरण होला ना, अविकारी शब्द आणि विकारी शब्द. आपण हे दोन्ही पाहिले. आता याचे उपप्रकार, म्हणजे याच्यामध्ये 4 येतात आणि याच्यामध्ये 4 येतात, है ना. इसमें भी 4 आ रहे हैं, उसमें भी 4 है. तो ये जो 4 है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. ओके ओके, समझ में आया. ये आप लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा. ओके. ज्या शब्दांच्या मूळ स्वरूपात लिंग, वचन किंवा विभक्तीमुळे बदल होत नाही त्या शब्दांना अविकारी शब्द असे म्हणतात. आज हमने सिर्फ अविकारी शब्द किसको बोलते हैं, विकारी शब्द मीन्स क्या होता है, अविकारी शब्द मीन्स क्या होता है, ये दोनों ही पढ़े. पर हम कल क्या पढ़ेंगे, विकारी शब्द का पार्ट पढ़ेंगे. ओके, मतलब इसके जो पार्ट है उसमें जैसे नाम, सर्वनाम, विशेषण है, क्रियापद, इसके बारे में जानकारी लेंगे. ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.